आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने दिल से, मन से प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 6 तक। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और हम उन पर दोष लगाए। यीशु ने सूखे हाथ वालों से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उससे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु अपने आप में ही बहुत प्रेरितिक एक व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है, जो हमें मनुष्य होने के नाते प्रेरणा का स्रोत बनते हुए हमें प्रेरणा देता है, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए, सत्य के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु यीशु के वचनों से एवं प्रभु यीशु के आचरण से हम ये बात को पाते हैं कि किस प्रकार उनके शब्द और उनका आचरण एक चीज पर ही आधारित रहता था। वो जो बोलते थे वो करते थे, और प्रभु यीशु ने जो सही है उसे करने से कभी परहेज नहीं करा। उन्होंने भले ही उन्हें समाज के जो बड़े बड़े तबके के लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनके मानदंडों के विरुद्ध भी अगर जाना पड़ा तो वे गए और उन्होंने सत्य का प्रकाश लोगों के बीच में फैलाया। जैसे कि आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि फरीसी और हेरोदियों के जो पंडित थे, हेरोदियों के साथ उन्होंने ये परामर्श किया कि प्रभु को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि प्रभु का नाम बहुत ज्यादा फेमस होने लगा था। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी और लोग उनके पास में आने लगे थे, और प्रभु उन्हें अपने वचनों के माध्यम से और सत्य के प्रकाश के माध्यम से वह लोगों को सत्य की ओर अभिमुख कर रहे थे, लोगों के चहेते बन गए थे। और इसी की जलन, इसी का गुस्सा फरीसियों, सदूकियों और हेरोदियों के जो बड़े बड़े जो पंडित लोग थे, इनको हजम नहीं हो रहा था। और यही बात हम देखते हैं कि आज ये लोग एक सूखे हाथ वाले को बीच में खड़ा कर देते हैं और प्रभु की परीक्षा लेते हैं, प्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं कि ये विश्राम के दिन कुछ करे और इसका हम बाल बांका कर दें। लेकिन कोई भी प्रभु यीशु का एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि प्रभु बहुत ही निडर रूप से उनके बीच में खड़े होकर कहते हैं कि विश्राम के दिन अच्छाई करना अच्छा है कि बुराई करना अच्छा है, ये चंगाई देना अच्छा है या नहीं। और प्रभु उन सबों के सामने खड़े होकर उस सूखे हाथ वाले को चंगाई प्रदान करते हैं और वह खुश हो जाता है, उसका हाथ चंगाई से भर जाता है और उसका हाथ शुद्ध हो जाता है। वह अपने आप में प्रभु की स्तुति आराधना करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो जब भी हम प्रभु यीशु के अनुयायी बनते हैं, जब भी हम प्रभु यीशु के वचनों पर चलते हैं, तो प्रभु का वचन हमें सत्य के डगर पर चलना सिखाता है। प्रभु का वचन हमें झूठ के डगर पर चलना नहीं सिखाता है। प्रभु हमें सच बोलना सिखाता है। प्रभु हमें सत्य का साथ देना सिखाता है। प्रभु हमें सत्य के लिए खड़ा होना सिखाता है। और जब हम सत्य के लिए खड़े रहते हैं तो लोग हमें जिस प्रकार प्रभु को उन्होंने षड्यंत्र में रचकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया, वैसा
कई बार हमारे साथ भी लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, हमारे विरुद्ध भुनभुनाते हैं, हमारे विरुद्ध कई सारी योजनाएं बनाते हैं, हमारे पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और हमारी निंदाएं करते हैं। जिस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में हम प्रभु के वचनों में सुनते हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा किस प्रकार लोग प्रभु के विरुद्ध जाते हैं और उनके खिलाफ भुनभुनाते हैं, उनके लिए षड्यंत्र रचते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सत्य के लिए निडर होकर खड़े रहें, क्योंकि हमारा प्रभु सामर्थ्यवान प्रभु है। हमारा प्रभु अपनी आत्मा के माध्यम से हमारे जीवन में शक्ति प्रदान करता है और वह शक्ति हमें सत्य के लिए निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है और हमें हौसला देती है। आइए हम प्रभु को अपना सर्वस्व मानते हुए, प्रभु को अपना प्रेरित एक गुरु मानते हुए, प्रभु को अपना दोस्त मानते हुए, भाई मानते हुए उस प्रभु के सत्य की ओर चलते रहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ।